हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था क्वेश्चन 1 का थ्री थ्री क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, 3 पॉइंट्स। तो आज हम लोग फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो सेम कर रहे थे वही करना है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या है फोर्थ? 5 0 0 5। इसको हम लोगों को प्रोडक्ट प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके कर लेंगे फैक्टर 5 0 0 5, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं, क्या है 5 से करते हैं। पहले 5 1 जा 5 0 0 5, तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब किससे करते हैं? 5 से करें तो 5 2 जा 10, नहीं नहीं। और ये किससे जाएगा? 5 से नहीं गया, 2 से नहीं। 7 7 बन जा 7 1 2 3, हाँ 7 से चला जाएगा। तो क्या आएगा? 7 बन जा 7 और 7 3 बचा रहा हमारा। हाँ तो 4 जा जाएगा क्योंकि 30 बचा, तो 4 जा 28 और फिर 3 28, तो बचा 2 7 3 जा 21, ठीक है। अब किससे जाएगा हमारा? अगर 3 से लेके जाए 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, नहीं जाएगा। अगर 11, हाँ 11 से चला जाएगा। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, फिर 13 से, ठीक है। तो आया 1। तो ये क्या है? 5 7 11 13। तो हमारा ये फैक्टर हुआ 5 7 11 इंटू 13, ठीक है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या है? 7 4 2 9। अब हम लोग को इसके फैक्टर करने हैं। 7 4 2 9। तो पहले किससे करेंगे हम लोग? जाएगा ये 17 से करते हैं इसको, क्योंकि और किसी से जाएगा नहीं, ठीक है। 17 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 7, ठीक है। फिर अब करेंगे हम लोग इसे 19 से, तो क्या आएगा? 2 3 23, फिर सीधे 23 से जाएगा। 23 1 जा 23, ठीक है। तो कि इसके जो फैक्टर आया क्या आया? 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए इसको कर लीजिएगा, क्या होगा देखो। 17 4 जा कितना होता है? 68 हो गया। 17 4 जा 68 हो गया, ठीक है। तो उसमें से ये यहाँ 74, इसको कर लेते हैं, कर ले वो आ जाएगा, ठीक है आप लोगों को। ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसको देते हैं हम लोग, हटा इसको यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ओ सॉरी, फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये पेयर्स हमारे दिए हुए हैं डार्क। देखिए ये एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अरे सेकंड गलत क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स ऑफ वेरीफाई इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इस इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है सारे क्वेश्चंस में। फिर हमको वेरीफाई करना है कि जो हम लोग का आया है आंसर वो प्रोडक्ट हो रहा है इन दोनों का कि नहीं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उससे के बाद से आपको समझ आने लगेगा। क्या है 26 और है एंड 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। 26 का फैक्टर कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके, लेकिन फैक्टर करके आसान हो जाएगा, आप लोग को समझ आएगा जैसे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर अब ये 13 से सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वन, तो 26 के फैक्टर क्या हुए, जो 26 का फैक्टर आया है क्या है 2 इंटू 13। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे 91 का फैक्टर कर लेंगे। 91 का फैक्टर 7 से करके देखते हैं। तो पहले जाएगा 7 1 जा 7, फिर बचा 2, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर 13 13 1 जा। ठीक है, तो 91 का क्या आया हमारा, जो फैक्टर आए 91 के वो आए हैं 7 इंटू 13। अगर हम लोग एल एच सी एफ पहले निकालते, ठीक है, एच सी एफ क्या है हमारा, जो निकल के आया वो क्या है, जो कॉमन रहता है वो एच सी एफ हो जाए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 13, तो ये एच सी एफ हो गया। ठीक है, अब है एलसीएम। एलसीएम क्या है, जो इन दोनों में से पहले 2 इंटू 7 इंटू 13, सारे फैक्टर्स मतलब लिखने होंगे, इसमें सारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 है, ठीक है, 13 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारा। ठीक है, अब इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्या है, इसमें कहा गया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कह रहा है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ क्या निकला है, एलसीएम निकला है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 और इंटू 2, कितना हो गया 2 1 0 2 180। ठीक है, तो एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ है 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो टू नंबर्स दिए हुए हैं, टू नंबर्स कौन से, ये टू नंबर्स। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे 26 इंटू 91, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इधर का प्रोडक्ट करके हम लोग देख लेते हैं और इधर का करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आएगा 2366, इधर का 2366,
6। ठीक है, अब हम अगर हम लोग इधर का करेंगे तो इसका भी आंसर ये सेम यही आएगा, 2 3 6 6। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही और दोनों करने हैं। चलिए, ये हमारा था सेकंड का फर्स्ट। इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 510 एंड 92। ठीक है, चलिए 510 का हम लोग पहले फैक्टर करते हैं। 510 का फैक्टर होगा 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर से 5 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, फिर 17, 3 1 जा 17। ठीक है, तो 510 के फैक्टर क्या आया? आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब करते हैं 92 का फैक्टर। तो क्या आएगा? 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23। तो 92 का फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। एंड एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड एचसीएफ क्या होगा? कॉमन, कॉमन क्या है? 2। ठीक है, तो आएगा 2। अब इसमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड एचसीएफ है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स ये है 510 इंटू 90। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर हमारा आएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर जो आएगा है वो आएगा हमारा 46920। ठीक है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसका करेंगे तो इसका भी यही आएगा 46920। क्या थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड का थर्ड, 36 एंड 54। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, 336 का फैक्टर करेंगे पहले, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2, फिर बचा 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 जा 2, 6 जा 12। ठीक है, फिर 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, 54 का भी पहले कर लेते हैं, फिर सारे लिख लेंगे एक साथ। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9 जा 20, सॉरी 3 है। अरे इसे इरेज ही कर देते हैं।
3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 3, ठीक है। 36 का क्या फैक्टर हुआ है? 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के हुआ फैक्टर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम क्या होगा इसका? 2 हाँ, एलसीएम लिखना है। 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7, ठीक है। ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा, इसमें कॉमन क्या क्या है? तो 2 इंटू 3, 2 एंड 3 कॉमन है, तो ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या है? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 एंड एचसीएफ है 2 इंटू 3, 6 कर देते हैं सीधे, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ये 336 एंड मल्टीप्लाई 54, तो हमारा ये आएगा 18,144, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। इसका भी इधर ही 181 और तुम्हारा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। इस तरीके से इसमें कहा ही गया है एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हम लोगों को बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहे हैं 12 15 और 21 का, ठीक है। 12 है, 15 है और 21 का। भाई प्राइम फैक्टर ही करने, कुछ अलग सा नहीं करना है, ठीक है। तो 12 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। 12 का क्या होगा? 4 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो कर देते 2 की पावर 2, इसको हटाई तो एकदम आसान तरीके बताते हैं, फैक्टर ही कर लो सीधे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का करते हैं, 15 का कर लेते हैं। 15 3 5 जा 5 1 जा 5, 3 इंटू 5 21, 3 7 जा 7 1 जा 3 इंटू 7,
एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा सारा 2 3 5 एंड 7। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। जब तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोगों ने मिस कर दिया, 2 स्क्वायर होगा क्योंकि कोई भी फैक्ट ऐसा खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 420। HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, HCF में जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा। क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो HCF सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, हो गया। थर्ड का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देख लेते हैं यहीं पे। सेकंड क्या है, 17 23 एंड 29 एंड 29। तो 17 ये देख, यहाँ पे क्या है देखना, ये ध्यान से देखो, ये 17 23 और 29 ये तीनों प्राइम है, तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं। इसका फैक्टर किस तरीके से होगा, क्या सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा, है ना, तो इसका फैक्टर 1 इंटू 17। देखो अगर 17 का हम लोग फैक्टर करने चले तो सिर्फ 17 से कटेगा, तो 17 बन जाए, है ना। ये रहा 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29, है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ इतना, एलसीएम ऑफ इतना कितना होगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके होगा, ठीक है। अब HCF लेंगे, HCF इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ 1 है, तो HCF आएगा इतना, ठीक है, 1 आएगा। अब थर्ड है 8 9 एंड 25। तो 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, कर ही देते हैं चलो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। 9 का 3 इंटू 3, ये तो बहुत ही आसान है ऐसे। और 25 का 5 इंटू 5, है ना। ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 2 एंड ये 5 की पावर 2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1800 आई थिंक, 1800। और एचसीएफ कॉमन क्या है इसमें, कॉमन सिर्फ 1 है, तो HCF आएगा 1। ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब करते, अब आया हमारा फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ इतना इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ इतना। ठीक है, HCF दिया हुआ है हमारा, HCF है 306 657 का, HCF दिया हुआ है 9 और LCM फाइंड करना है। LCM 306 657 ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें क्या कह रहा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM हमें फाइंड करना है, HCF दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला LCM हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना, तो क्या करेंगे, LCM को इधर ही रहने देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन HCF, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा HCF। ठीक है, ठीक है, अब हमें किसका LCM फाइंड करना है, LCM फाइंड करते हैं 306 657 का। ठीक है, टू नंबर्स जो है क्या है, 306 का प्रोडक्ट, इन टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है और अपॉन में HCF हमारा दिया हुआ इतने का 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कट कर दें या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऐसे ही चलिए कैंसिल कर देते, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो क्या आएगा 102 इंटू 190। इसका जो आएगा आंसर वो आया है 2 2 ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 22338। ठीक है, ये हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं चेक वेदर फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते, ये है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
कह रहे हैं 6 की पावर n, जो n है, ठीक है, वो यहाँ पर n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे 1 से, ठीक है, 1 से 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है हमारा, ये नेचुरल नंबर है। तो कह रहे 6 की पावर क्या ऐसा करें कि जो लास्ट डिजिट आए, जो एंड करे डिजिट, जैसे कि मतलब कोई नंबर है, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहे हैं, जैसे कोई संख्या लिखी हुई 2 2 3 3 0, 6 की पावर n ऐसा क्या करें, n की वैल्यू ऐसी पुट करें कि लास्ट जो डिजिट आए वो 0 आए। अब ऐसा हम लोग करके देखते हैं पहले कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो 6 की पावर n, पहले तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या होगा 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर लें, आंसर 0 नहीं आएगा। कब आएगा, अगर यहाँ पे 2 into 5 इस तरीके से कुछ होता, यहाँ पे 5 होता है यहाँ पे, तब हमारा आ जाता है, लास्ट डिजिट जो एंड करती वो 0 पे आती। ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, तो ये हम कहेंगे कि ये जो है ये 0 पे एंड नहीं करेगा, तो ये कहेंगे हम लोग कि 6 टू द पावर n डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है। और अगर हम लोग को जैसे इस तरीके से नहीं समझ आया तो क्या करें, सीधे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 6 की पावर n है, एक बार n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, एक बार n इज इक्वल टू 2, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, एक बार n इज इक्वल टू 3, 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216 आई थिंक। अब देखिए लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 0 नहीं हो रही है, ऐसे से करते हम लोग चलते चले जाएंगे, डिजिट 0 नहीं होगी, एंड 0 पे नहीं करेगा, तो 6 टू द पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन है 6, इसमें कह रहा है, वाई एक्सप्लेन ना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, जिसके मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, एक से ज्यादा या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या 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 दिया हुआ है पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। 7 into 11 into 13 + 13, ठीक है, इसके अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, पहले चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं, अगर 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 into 11 into 1 + 1,
अब देखो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो एक अगर वन वन तो सबका ही फैक्टर होता है तो वन हो जाएगा, और क्या होगा 13 होगा, और एक ये खुद फैक्टर होगा क्योंकि ये अब किसी और से तो नहीं कटने वाला है, तो ये इसका फैक्टर है कि ये खुद होगा 7 into 11 into 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये इसके कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। हम्म, तो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब सेकंड इसका क्या कह रहा है, सेकंड इसमें है एंड, एक है से 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 प्लस 5। देखिए इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1। ठीक है। अब देखिए अब इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 5 होगा, और ये एक खुद फैक्टर होगा 6 into 7 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, दूसरा चूज करते देखते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same time. Start at same time होगा, ठीक है यहाँ पे। They both start at the same position या फिर कुछ होगा, पता नहीं, इसमें तो क्वेश्चन में कट गया है। ठीक है। एक मिनट रुकिए, हम देख के इसको क्वेश्चन पूरा वो कर देते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, इसमें सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती हैं राउंड पूरा करने पे, मतलब जो फील्ड है उसका वन राउंड करने पे वो 18 मिनट्स टाइम लेती हैं। ठीक है, और जो रवि है वो 12 मिनट का टाइम लेते हैं, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जैसे कि एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, पाथ है, उसे ये सर्कुलर है। ठीक है, तो इसमें सोनिया, जो सोनिया है वो भी इसका ऐसे घूमती हैं, एक राउंड लेने में उनका 18 मिनट लगते हैं,
सोनिया S और जो रवि हैं उनको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं राउंड 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो कह रहे हैं कि वो दोनों किस टाइम पर वो एक साथ, मतलब एक मिनट फिर से पढ़ लेते। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करते हैं कि ये जो रवि और सोनिया हैं वो स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से एंड एट द सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो कह रहे हैं कि कितने समय बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए हम लोग करेंगे 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा, तो क्या आया 2 इंटू 3 स्क्वायर 12 का करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो क्या आया 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम एलसीएम क्या होगा इसका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू, तो 36 मिनट्स पर ये दोनों फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर।